पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक का असर। पाक के सियालकोट में चिनाब नदी का पानी सूखा। सैटेलाइट इमेज से इसका खुलासा हुआ है। भारत के सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने का यह असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। सैटेलाइट इमेज से देखिए, यह खुलासा हुआ है। सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया गया है और उसका यह असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। मनीष, कुछ इस पे बताना चाहेंगे, ये जो दो तस्वीरें, इसको कैसे दर्शकों को बताया जाए और जिस इंपैक्ट की बात की जा रही थी, क्या ये वही इंपैक्ट है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये वो तस्वीरें हैं जो सैटेलाइट से ली हुई है और इस सैटेलाइट की तस्वीर को अगर आप गौर करके देखें तो 3 दिन का फर्क आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 26 तारीख और 29 तारीख का। पहली तस्वीर है जब आप देखते हैं कि चिनाब नदी में जो वाटर है वो वाटर साफ तौर पर सैटेलाइट इमेज में साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जबकि जो दूसरी तस्वीर है उसमें वो पूरा ड्राई एरिया दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में बता रहा है कि भारत सरकार के फैसले के बाद जो कुछ कदम उठाए गए थे, कुछ जो व्यवहारिक कदम उठाए गए थे, जिसके तहत जो चिनाब नदी में जो वाटर फ्लो है उसको वहां पर रोका गया था, उसका इंपैक्ट दिखा है उस इलाके में, जहां पर कि आप इस तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहे हैं कि वहां पूरा का पूरा वो इलाका सूखा पड़ गया है जहां पानी होना चाहिए था, और ये पानी सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे के अंदर ये पानी गायब हो गया है। इसका मतलब यह है कि ये जो नेचुरल वाटर फ्लो था वो वाटर फ्लो रोकते साथ ही वहां पर पानी नहीं दिखाई दे रहा, और ये इसका प्रमाण एक साइंटिफिक प्रमाण है। एक सैटेलाइट इमेज के जरिए हम दर्शकों तक ये पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि ये केवल एक कोरा फैसला था, बल्कि इसका असर जमीन पर उतरने लगा है और इसीलिए पाकिस्तान में इतना हाहाकार। बिल्कुल, सियालकोट में चिनाब नदी का पानी देखिए, 26 तारीख की जो सैटेलाइट इमेज है उसमें बहुत क्लियरली हम देख सकते हैं पानी नजर आ रहा है। 29 तारीख की फोटो जो है चिनाब की, उसमें पानी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। फुल फ्रेम में देख लीजिए सैटेलाइट इमेज, एक है 26 तारीख की, दूसरी है 29 तारीख की। एक में नदी में पानी है, दूसरे में नदी सूखी नजर आ रही है। और इस बीच एक और जानकारी एनआईए ने की, बासरन घाटी की 3D मैपिंग। जी हां, चश्मदीदों के बयानों के आधार पर यह 3D मैपिंग की गई है। 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए और उस बयान के आधार पर यह मैपिंग की जा रही, ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि यह हमला कैसे किया गया, कैसे एंट्री हुई, कैसे एग्जिट हुआ इन आतंकियों का, इन हमलावरों का। एनआईए अब तक 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में जो घोड़े वाले वहां पर मौजूद थे उस वक्त, इसके अलावा जो सैलानी जो चश्मदीद थे इस पूरे आतंकी हमले के, और इसके अलावा 3 किलोमीटर के रेडियस में जो स्थानीय लोग हैं उन तमाम लोगों के अब तक एनआईए बयान दर्ज कर चुकी है। और इन्हीं बयानों के आधार पर एक बार फिर एनआईए की टीम मौका वारदात पर पहुंची है 3D मैपिंग करने के लिए, ताकि आतंकियों का जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट है वो पुख्ता तौर पर पता चल सके, ताकि उनके जो फुटप्रिंट्स हैं उनको ट्रेस किया जा सके। इससे पहले भी एनआईए की टीम ने घटनास्थल से अपनी एफएसएल की टीम के द्वारा तमाम सैंपल्स जो सबूत थे वहां से इकट्ठा किए थे। इसके अलावा 3D मैपिंग भी उस वक्त की गई थी। और देखिए, पहलगाम हमले को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। हमले में आतंकी फारूक अहमद का नाम सामने आया है। फारूक ने ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार किया। लश्कर का टॉप कमांडर है फारूक, पीओके में छिपा बैठा है फारूक अहमद। तो बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है फारूक अहमद को लेकर। तो देखिए, एनआईए सूत्रों ने पहलगाम के आतंकी हमले में लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर फारूक अहमद की भूमिका का खुलासा किया है। फारूक अहमद की पूरी टेरर कुंडली इस वक्त आपके सामने ये रही। पहलगाम का ये सबसे बड़ा पापी माना जा रहा है। ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, ये इसी ने तैयार किया था, ये पता चला है। हमलावर पाकिस्तानी आतंकियों की मदद में भी ये शामिल था। ये खुद लश्कर का टॉप कमांडर है, नाम है इसका फारूक अहमद। इसकी तस्वीर भी यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल समीर, फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक ये पीओके के टेरर कैंप में छिपा हुआ है, यानी फारूक वहां पर इस वक्त मौजूद है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और 2 साल से आतंकियों का ये मददगार रहा है, लगातार उनको बैक करता रहा है। पहाड़ी रास्तों की सटीक इसको जानकारी है, तो आतंकियों के मूवमेंट में ये काफी मददगार साबित होता रहा है। खुफिया रास्तों से घुसपैठ में ये माहिर है और पाकिस्तान के 3 सेक्टर्स में
से इसने घुसपैठ भी की है, ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जी, और आतंकी साजिशों के गुनाह का अगर जिक्र किया जाए तो 1990 से 2016 तक इसका पाकिस्तान आना जाना रहा है। पाकिस्तान से कनेक्शन देखिए कैसे कैसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। सिक्योर्ड ऐप से आतंकियों के साथ यह संपर्क में रहता है भी लश्कर का आतंकी। पाकिस्तान में सिक्योर्ड ऐप का इस्तेमाल कर आतंकी संगठन अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। भारत में कुपवाड़ा वाला घर जो है इस आतंकी का, उसे ध्वस्त किया जा चुका है और फिलहाल यह पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में मौजूद है। पीओके के किसी आतंकी कैंप में छुपा हुआ है, यह पता चला है।